2013 के बाद जो अलकनंदा के ऊपर जो कोर्ट ने कहा, हमने उसके बाद जो है कानूनी तौर से उसको तोड़ मरोड़ के उसके लिए कागज बनवा लिए जबरदस्ती इन प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सीमेंट खपाने के लिए है या ज़्यादा सीमेंट स्टील खपाने के लिए है, हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हमें आवश्यकता भी नहीं है। EIA रिपोर्ट्स में तो बोलते हैं कि वो 100 इयर्स का जो है रिटर्न पीरियड को स्टडी करते हैं, यहाँ तो ये 7 साल में ये आपको दिख रहा है कि और एक इवेंट हो गया है। तो पर्यावरण का आकलन हो या वर्क प्लेस का आकलन हो या उसका कंप्लायंस हो, वो जीरो है। आज हिवाल तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो म्यारा लाल, अनिकरण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल। आज हिमालय जगा रहा है तुम्हें कि जागो जागो मेरे लाल, कि मत करने दो अब नीलाम मुझे, मत होने दो मेरा हलाल। आज के दिन में देखा जाए तो एक तो ये दुखद बात है कि हमें पता नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। कोई रोस्टर कोई मेंटेन करता है काम जो कर रहे हैं, या जो वल्नरेबल साइट में जब काम चल रहा है तो रहते हैं, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं है। जो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ये सब बात करते हैं तो उसका जो है खामियां बहुत क्लियरली दिख रहा है। दूसरा है इसका जो साइंटिफिक पहलू है, कहाँ से जो है ये शुरुआत हुआ, ये क्या लैंडस्लाइड था। इसमें देश दुनिया के वैज्ञानिक जो हैं, जिन्होंने IIRS ने भी अभी कुछ प्री पोस्ट इमेजेस देखे हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा सा टर्मिनल मोरेन जो है त्रिशूल के नीचे या कटा है, मगर वो सिर्फ 7000 मीटर, 6,500-7,000 मीटर से 2-2,500 मीटर, ये 4 किलोमीटर के अंदर कैसे वो इतना पानी के इसमें परिवर्तित हो गया, इस पे और भी गहराई से समझने और अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो प्रमोशनल EIA कर रहे हैं, जो इतने बांध बने हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बने, इतने सड़क बने हैं, अगर हम इन सबके जो है बहुत ढंग से अगर EIA करते तो शायद हमारे पास उतना डेटा होता कि हम क्या क्या एरिया में क्या वल्नरेबिलिटी है और अच्छी तरह बता सकते हैं। दूसरा है ये जो हमारे समुदाय का अन्याय को बताता है कि जो वर्कर्स हैं और जिनसे हमें काम लेना है, उनको हम बहुत ही वल्नरेबल साइट्स में जो है रहने के लिए कहते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो या और कोई एक्टिविटीज़ हो जहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो साइट्स बहुत वल्नरेबल है। तो पर्यावरण का आकलन हो या वर्क प्लेस का आकलन हो या उसका कंप्लायंस हो, वो ज़ीरो है। मुझे तो शर्म आता है कि हमें पता भी नहीं है कि कितने लोग टनल के अंदर थे। कोई रोस्टर तो होगा, मगर हमारे इसमें क्या करते हैं कि वो बोलते हैं वो भी नदी में बह गया। तो ये प्रक्रिया जब तक नहीं बदलेगी, ये बार बार होते रहेगा। और अभी सरकार को सतर्क होना चाहिए कि ये जो 4 लेन हाईवे या 8 लेन हाईवे हिमालय में बना रहे हैं, और एक ऐसा दिख रहा है कि दौड़ कि अगर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के उस तरफ बना रहा है तो हम भी बनाएंगे। ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर गहरा अध्ययन होना चाहिए। और ऐसे प्रमोशनल EIA करवा के, और जो प्रोजेक्ट्स के आज के दिन आवश्यकता है ही नहीं। अगर हम पावर सेक्टर ले लें, हमें 40,000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस पावर पड़ा हुआ है, तो हम जबरदस्ती इन प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सीमेंट खपाने के लिए है या ज़्यादा स्टील खपाने के लिए है, हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो हमें आवश्यकता भी नहीं है।
सिर्फ थोड़ा मुनाफाखोरी और कुछ लोगों को ऐसे संवेदनशील नौकरियां दिलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि ये और एक बार जो है EIA रिपोर्ट्स में तो बोलते हैं कि वो 100 इयर्स का जो है रिटर्न पीरियड को स्टडी करते हैं, यहाँ तो ये 7 साल में ये आपको दिख रहा है कि और एक इवेंट हो गया है। तो इन चीज़ों में अगर नहीं करेंगे और सिर्फ कुछ वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ समय के लिए एक स्टडी करेंगे या और कोई प्रोजेक्ट 5 साल के लिए करेंगे, तो ये हमारे पास ना तो रिसर्च बेस होगा या डेटा बेस होगा, या हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट भी मिलेंगे जो गहरे समय से इस एरिया में काम करके उसका समझदारी बढ़ा सके। जो स्थानीय लोग लगातार कह रहे हैं, अगर आप रेनी लाटा में जाएंगे, 1997 में हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन पीपल इन ग्लेशियल मार्जिन्स ऐसा एक मीटिंग अपने रेनी गांव में ही रखा था, और रेनी के लोग उस समय से बता रहे हैं कि ये आपदा नहीं है, ये आपदा हम बना देते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। और कहीं कहीं ऐसे जो लैंडस्लिप्स, अवलांचेस, फिर बड़े हजारों साल के बाद जो स्टेबलाइज हुए हैं, वही अभी ग्रेजिंग लैंड्स और ये सब बने हैं। 2013 के बाद जो अलकनंदा के ऊपर जो कोर्ट ने कहा, हमने उसके बाद जो है कानूनी तौर से उसको तोड़ मरोड़ के उसके लिए कागज बनवा लिए ताकि और प्रोजेक्ट बने। मगर सिर्फ कागज बनवाने से थोड़ी होता है कि साइंस विल नॉट चेंज बिकॉज आपने कागज बदल दिए। सो वी हैव टू टेक नेचर सीरियसली एंड जो हिमालय के लिए जो पॉलिसी एंड जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको टोटली चेंज करने की आवश्यकता है।